नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि आप जिन भी पर्सन के कनेक्शन में है या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सही है, गलत है, मतलब कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। किस किस पहलुओं पर उन्होंने गलतियाँ करी हैं, किस किस पहलुओं पर वो सही है, ठीक है। तो आज हम ये चीज़ देखेंगे एंड एक डिटेल रीडिंग होगी। एंड आप अपने नाम के इनिशियल से सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1 जिनके नेम का इनिशियल्स ए से लेकर एम तक आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। जिनके नेम के इनिशियल एन से लेकर जेड तक आते हैं वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप दोनों में से कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड या सो लेट्स बिगेन योर रीडिंग। एंड मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी। पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा। और गाइज जस्ट जनरली मैं बता रही हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टैरो के माध्यम से आप अपने आंसर्स ले सकते हैं। बट वो चार्जेबल रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। और पाइल नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, क्लिक करें तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल ए से लेकर एम तक स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आइए हम आपकी पाइल्स देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या है आपका सिनेरियो और क्या आता है आपके केस के अंदर, ठीक है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है, क्या उन्होंने गलतियाँ करी और क्या उन्होंने सही चीज़ करी है, ठीक है, आपकी लाइफ में। ये भी चीज़ हम देखते हैं। और ओके गाइस, सो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स हम ड्रॉ करते हैं। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं आप उनका नाम, उनका ध्यान कीजिए, ठीक है। जिनके बारे में भी आप पूछना चाह रहे हैं आपके लिए कितने सही है और कितने गलत। ठीक है गाइस, तो आपके कार्ड्स इधर मैंने अरेंज कर दिए हैं। होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। आइए हम आपकी रीडिंग से बेसिकली यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ कैसा कहना चाहती हूँ, ठीक है। मैं कोई शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, अगेन जो भी सही है मैं वो चीज़ बोलूँगी, ठीक है। एंड आपके साथ रेजोनेट हो तो अच्छा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कोई और रीडिंग देख सकते हो। मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स अपलोडेड हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली सबसे सही चीज़ जो है वो ये यहाँ पर ये है कि पर्सन आपके लिए सही है या नहीं है। गाइस, मुझे यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं लग रही है इन पर्सन की साइड से। हाँ, बट ये है कि ये पर्सन कंफ्यूज ज़रूर है बिकॉज इनके पास दो चॉइसेस हैं या फिर इनके एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, ठीक है। कुछ प्रेशर्स हैं जिसको ये झेल रहे हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस है, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है जिसको ये झेल रहे हैं। यहाँ पे हैवी कार्मिक डेप्थ है आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुई है। ये रिलेशनशिप बहुत ख़राब हुई है। इस तरह कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई एनर्जीज़ हो सकती हैं, कोई इनकी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो रिगार्डिंग ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो डेफिनेटली आई एम सो सॉरी, शायद कैमरा हिल गया। अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो डेफिनेटली पर्सन आपके लिए बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं, एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, ठीक है। एंड या बट ये या तो पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, ये इनकी नेगेटिव है, इस वजह से ये पर्सन गलत आपको लगता है बिकॉज ये पुरानी चीज़ों को लेके डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये एक्चुअल में एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बहुत हैवी सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इन पर्सन से। रिगार्डलेस इनका जेंडर क्या है, एज क्या है, कोई फैक्टर इस इधर मेन मोटो नहीं रखता, ठीक है। कोई फैक्टर इधर खासा परवाह नहीं रखता, जेंडर क्या है, एज क्या है, इस सब चीज़ों से कोई खासी परवाह नहीं है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट कनेक्शन के अंदर है, ये आपसे आपसे सोल से कनेक्टेड है। बट पहली चीज़ ये है कि कोई पास्ट का प्रेशर है, कोई बर्डन है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं या इन्हें कोई इन्फ्लुएंस करता है,
करती हैं, जो भी है मतलब इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन है, कार्मिक बहुत हैवी है, इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। ये पर्सन आपके लिए सही है, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए सही है, प्रोवाइडेड ये पर्सन स्टेप ले और आगे बढ़े, ठीक है। आप थोड़ा कार्मिक कट करें, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कार्मिक चीज़ें बहुत हैवी रोल प्ले कर रही हैं, कर्मा यहाँ पे हैवी रोल प्ले कर रहा है, इस वजह से चीज़ें ख़राब हुई है। ये पर्सन लॉयल और कमिटेड पर्सन है, ये चीटर पर्सन नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं आजकल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जूझ रहे हैं। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि इनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो रही है। क्लियरली हमें कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है, ठीक है। ये चाहे आपके साथ फ्रेंडशिप में है, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे पास्ट में रहे हों, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर कोई मुझे मनाही नहीं लग रही, कोई मुझे गलत एनर्जीज़ नहीं लग रही जिसको मैं कुछ पिन पॉइंट करके बोलूँ। ये एक्चुअल में प्रेशर में है, या फिर इनको कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन पे है, ठीक है। ये फिज़िकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मॉनेटरी बेसिस पे किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, इस वजह से ये उधर की तरफ है। कुछ लोगों के लिए पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है। इनफैक्ट मुझे मैरिड की वाइफ सारी, डिवोर्सी सेपरेटेड की वाइफ बहुत कम है यहाँ पर। बट हाँ, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हो, इनकी पार्टनर हो, इनकी फैमिली हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बिकॉज मुझे यहाँ फैमिली के भी कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, फैमिली हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन कंपैरिजन कर रहे हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि इनका आस्तीन का सांप एक्चुअल में है कौन, कौन इनका भला चाहता है, कौन इनका बुरा चाहता है, इनको यही नहीं डिफरेंस समझ आ रही है अभी फ़िलहाल। इस वजह से ये पर्सन आपको लग रहा है कि नेगेटिव है या बुरे हैं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। ये पर्सन अच्छे हैं, ये पर्सन सही हैं, ठीक है। लेट्स सी इनकी एनर्जीज देख लेते हैं। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। अगेन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। वी हैव हैप्पी फैमिली। फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या इनको फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, मुझे मैरिड भी लग रहे हैं, ठीक है, वही कार्ड्स में भी है। ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, इनकी फैमिली भी हो सकती है। वी हैव सेवंथ चक्रा। ये कन्फ्यूज्ड है, अगेन वही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी इनकी एनर्जीज़ में रिपीट हुई हैं कि ये कन्फ्यूज्ड है। इनकी लाइफ में देखिए इनडिसिजन का कार्ड भी आ गया। मैंने बोला कंफ्यूज्ड है और कार्ड आया इनडिसिजन का, तो ये बिल्कुल इनडिसिसिव है। इनको नहीं समझ आ रहा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट पुराने फ्लक्चुएशन से कैसे बाहर निकले ये चीज़ नहीं समझ आती, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो पाती है। इस वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स खड़ी करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है जो इनको दबाए हुए है अपने नीचे। यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो आपके पर्सन के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर हो सकते हैं वो है वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके अलावा लिब्रा हो सकता है, इसके अलावा स्कॉर्पियोस हो सकता है, कैम और या एंड एरीज, लियो एंड सेजी, ठीक है। एरीज, लियो, सेजी एंड वर्गो, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न। ये कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है जो आपके एंड पर्सन के हो सकते हैं। पहले हम यूनिवर्स के कार्ड्स ले लेते हैं और एंजल्स के कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन तो हो गया, डेट्स एंड इनिशियल्स की तरफ, ठीक है, आपके पर्सन के और या आपके डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल्स आपके पर्सन के। सो वी हैव ए स्टार सीट, व्हाट लाइट्स यू अप, ठीक है। आपके अंदर बहुत एनर्जीज़ है, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में भी इधर हो सकती हैं। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि पहले आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा इन्हांस करें, थोड़ा सा ब्रॉडन करें। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी सेल्फ के ऊपर काम करेंगे, जितनी अपनी हीलिंग करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, ये कनेक्शन उतना अच्छे से ग्रो होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपको आर्क एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं। वी हैव 9 ऑफ माइकल। योर वरी इज़ अननेसेसरी। देखिए मैंने बोला है ना, ये पर्सन आप टेंशन में हो कि ये पर्सन सही है नहीं है, ये पर्सन मुझे करेक्ट चीज़ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। इधर आपके लिए आर्कएंजल माइकल बता रही है कि आपकी वरी अननेसेसरी है। आप अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करें, फोकस योर थॉट्स ऑन द आउटकम यू डिज़ायर। आप जो डिज़ायर चाहते हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, रिलीज़ करें फीलिंग्स को, रिग्रेट को, गिल्ट को, वरी को, अपनी एंजल्स को ये सारी फीलिंग्स आप दे दीजिए, ठीक है। एंड ये जो है ये अननेसेसरी की वरी है, कोई ज़्यादा ये ज़रूरत नहीं है इस वरी की। हाँ इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें हैं, बट ये आपके सोल कनेक्शंस में है, ठीक है। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शंस में है,
तो आपको बहुत ज़्यादा इधर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरी करने की ज़रूरत नहीं कि क्या होना है क्या नहीं होना है, कैसे होना है कैसे नहीं होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ों की टेंशन मत लीजिए, आप बस अपनी एनर्जीज़ को इन्हांस कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये सोल कनेक्शन है, आपको ये मिलेगा। आइए गाइस, फिर मैं आपकी डेट्स एंड इनिशियल्स बता देती हूँ। गाइस कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ओके। एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। एंड इसके अलावा कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो आप दोनों के हो सकते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो हो सकती हैं, दे आर 2, 7, 9, 3, 11, 16, 18, 12, 23, 20, 25, 29, 27, 30 एंड 21, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वो हो सकते हैं M, K, T, N, Y, Z, C, S, P, B, V, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकती है, कुछ इनिशियल्स हो सकता है, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता दें। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके अलावा गाइज लाइव सेशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे, तो लाइव सेशन का भी कोई टाइम और स्लॉट फिक्स नहीं हो पाए हैं। जो भी डिटेल्स होंगे वो सब आपको वहाँ पे कम्युनिटी पेज की पोस्ट के ऊपर दिख जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने 25 को लाइव सेशन करा था, और मैंने मतलब उसी दिन पोस्ट डाल दी थी, एंड रात में लाइव सेशन हो गया था। तो वही चीज़ है, ठीक है। कभी भी लाइव सेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं नहीं बोल पाऊँगी अभी फ़िलहाल। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव सेशन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली ज्वाइन कर सकें हमें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिनके भी इनिशियल एन से लेके जेड तक आते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, सही है, कितने सही है, कहाँ कहाँ गलती करी है, कहाँ कहाँ वो सही थे, ठीक है। जो भी कार्ड्स के अंदर आएगा मैं वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी, ओके। सो लेट्स सी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके लिए सही है भी या नहीं है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, कितने सही है कितने गलत है, क्या गलती है क्या सही है। ओके, सो पाइल नंबर 2 आपके केस के अंदर मैं क्या कह सकती हूँ। डियर, मुझे ऐसा लगता है कि आपके केस में आपके पार्टनर ने ना अभी फ़िलहाल या तो कुछ टाइम पहले या कुछ समय पहले जो है आपको छोड़कर एक नई शुरुआत करी अपनी लाइफ के अंदर, एक नया स्टार्ट किया। बहुत ही एनर्जेटिकली और एंथुजियास्टिकली ये स्टार्ट किया गया इनकी लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ईगरनेस के साथ, बहुत ज़्यादा शोरगुल के साथ ये चीज़ स्टार्ट हुई है। एंड काफ़ी हद तक इनको ऐसा लगा है कि वो जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एंड बहुत ग्रोथ है उस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। बहुत ग्रोथ है उस चीज़ में। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने भी पाई सिलेक्ट करी है उनके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको बिट्रे करके, आपको झूठ बोल के, या कुछ ऐसा सब कुछ कह के, या कुछ ऐसा कुछ न्यू स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैरियर में भी हुआ हो, बट हाँ यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है। वो नया स्टार्ट इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ रहा है। थोड़े से ये मैनिपुलेटिव पर्सन है, इसलिए चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर लेते हैं, चीज़ों को लेकर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कुछ लोगों के केस के अंदर जो है ये पर्सन थोड़े नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है।
ओके गाइस, सो बेसिकली अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि यहाँ पर ना थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़े से चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, इस वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए ठीक है या नहीं है, अगर अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स ये पर्सन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मटेरियलाइज़ करके चलते हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे के चलते हैं, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के चलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती करी है अपनी ज़िंदगी में। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों मैरिड हो सकते हो, ठीक है, या आप दोनों अलग अलग मैरिड हो सकते हो, एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हो। आप दोनों में से किसी के किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, या किसी ने अभी रिसेंटली कंसीव किया है, किड हुआ है, ठीक है, बच्चा हुआ है अभी उनका, या फिर कंसीव किया है आपने या इन्होंने या इनकी वाइफ ने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या इनकी अगर ये लेडी है तो इन्होंने कंसीव किया हो आपके पार्टनर ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यू बॉर्न की एनर्जीज भी इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो जब से ये चीज़ें हुई है, ठीक है, तब से आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, ठीक है। जब से आपके घर में कोई नई एनर्जी आई है, कोई नया पर्सन आया है जो नई एनर्जी लेकर आया है, ठीक है, इट कैन बी अ न्यू चाइल्ड, इट कैन बी समवन न्यू, ठीक है। तब से चीज़ें बहुत अलग अलग हुई है आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर अगर मैं कुछ एनर्जीज़ के हिसाब से बोलूँ डियर, ये पर्सन ना बेसिकली चाहे आपके साथ किसी भी रिलेशनशिप में थोड़े से मैनिपुलेटिव है, थोड़े से ओवर पोजेसिव भी पर्सन है, थोड़े से डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ के पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं ये चीज़ों के बीच में, लोगों के बीच में। हो सकता है आपके अलावा भी इनके पास 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हो। यहाँ पे मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज़ तो सामने ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके अलावा भी 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ हो जिसको ये जगल कर रहे हो आपस में, और ये कोई फिक्स डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ऑल्दो इन्होंने न्यू स्टार्ट कर लिया, बट उसके बाद भी वहाँ पर लॉयल भी नहीं है, ठीक है। चाहे कैरियर में, चाहे लव लाइफ में, वो उधर भी लॉयल नहीं है, चीज़ें वहाँ पर भी ख़राब कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये बहुत सारी चीज़ें खुद ठीक कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। ये खुद अपने लिए, जैसे कहते हैं ना, गड्ढा खोदने वाली जो बात होती है, वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन ने आपके लिए क्या क्या सही करा है, ये पर्सन ने आपके लिए सबसे सही चीज़ ये करी है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाया था, एक इमोशनल अपलिफ्टमेंट बनाया था। ये आपके साथ अपनी डेस्टिनी को लिखना चाहते थे, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं जेन्युइन थी इनकी फीलिंग्स जब तक ये आपके साथ थे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात थी। और ख़राब बात क्या है यहाँ पे ख़राब बात ये है कि ओवर पोजेस्ड है, सॉरी, ये ओवर पोजेसिव नेचर के हैं, ठीक है, ओवर पोजेसिव नेचर के हैं, थोड़े से डिस्ट्रक्टिव नेचर के हैं, एंड काफ़ी हद तक चीज़ों को जगल करते हैं, चीज़ों को 2-3 चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे वर्क प्रोफेशन के स्किल्स को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। नई शुरुआत इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली की थी, बट अब ये श्योर नहीं है उस चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके लिए इनकी गलत है, और ये सब चीज़ें हैं जो इनकी ठीक है, ठीक है। काफ़ी हाई वाइब्रेशन है कि ये तो पर्सन्स डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किड्स हो सकते हैं इनके, या आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, आप दोनों के बच्चे हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बट हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको या तो छोड़ के गए थे, या ये किसी नए शुरुआत को देखा था, बट चीज़ें वहाँ पर बन नहीं है या खल नहीं पा रही है, और अब जो है चीज़ें डिस्ट्रक्शंस के ऊपर भी आ रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं और ये पर्सन कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। डेफिनेटली पर्सन स्ट्रेंथ रख के बैठे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डेफ़िनेटली मुझे भी यही चीज़ आ रही थी कि देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब भी आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स है तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रख के बैठे हो, बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर। मैंने बोला ही है, पहले अपने आप को तवज्जो देते हैं ये। इनके लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो खुद को तवज्जो देना होता है, खुद के बारे में सोचना होता है, और वहीं पर ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ें बार बार आई है, ठीक है। एंड इनकी जो एनर्जीज़ है, मैं काफ़ी हद तक बोलूँगी अभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही इनकी एनर्जीज़ जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो इनका वेट कर सकते हो, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्म होकर निकलेंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तभी आपको कांटेक्ट कर लें, ऐसा हो सकता है। बट अभी जो है, अभी फ़िलहाल इनकी एनर्जीज़ अपने ऊपर ही फोकस्ड है, स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, बट अभी कोई डिसीजन नहीं लिया। इनको बार बार ऑलमाइटी बार बार ये इंडिकेशन देता है, बार बार इनको रास्ता दिखाता है कि नहीं, इनके से बात करिए, इनके तरफ जाइए, कांटेक्ट कीजिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए, बट ये मानते नहीं हैं उस चीज़ को। ये थोड़े से स्टबन एनर्जी के हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, ठीक है, या थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं। तो ये मानते नहीं हैं उस चीज़ को, ये
कहीं ना कहीं इंडिकेशंस को छोड़ देते हैं। देखते हैं और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। वी हैव अलाइंग योर लाइफ। वाओ, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स के मैसेजेस को छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स ने क्या कार्ड भेजा है आपके लिए। अलाइंग योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ को अलाइन करना है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कार्ड जहाँ पर आपको ये चीज़ का प्रेरित किया जाता है कि आप उठें और अपनी लाइफ को अलाइन करने की कोशिश करें, प्रायोरिटी बनाने की कोशिश करें। चाहे तो एक जर्नल बनाएं, लिखें उसके अंदर कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। गाइज, अगर आपको पीछे से कुछ शोर की आवाज़ आ रही है देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज 2-3 दिन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ पड़ा है, इस वजह से सब शोरगुल की आवाज़ चल रही है। ठीक है, तो जो अलाइंग नहीं है उसको देखें और चेंज करें। ठीक है, इट्स टाइम फॉर यू टू बकल अप। आपको शांति से नहीं बैठना है, आपको उठना है और चेंज करना है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके मुताबिक नहीं है, आपकी एनर्जीज़ के मुताबिक नहीं है, जस्ट अपलिफ्ट योर सेल्फ एंड चेंज इट। ठीक है, लास्ट हम एक एंजल कार्ड ले लेंगे एंड ज़ोडिएक साइन मैंने आपको शायद बता दिया, नहीं बताया तो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकता है आपका ज़ोडिएक साइन। ठीक है, एंड कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पे वर्गोस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है एंड इसके अलावा अगर कोई ज़ोडिएक साइन हो सकता है तो डेफिनेटली हाई चांसेस ऑफ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। ठीक है, और हल्के बहुत यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस और वर्गो, टोरस और कैप्रिकॉन की एनर्जीज़ हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है, देख लीजिएगा आपके साथ मैच हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओके, सो वी हैव लीप ऑफ फेथ। आपको अपने आप में बिलीव करने के लिए कहा गया है, अपने दिल की सुने और आगे की तरफ डिसीजन ले। आपके सपोर्ट्स में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप जहाँ से घूमने, मतलब जहाँ से चलते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जहाँ से चलते हैं घूम कर, आप वहीं पहुँच जाते हैं। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक एनर्जी के अंदर आ गए हो। बट यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि नहीं, आपको पहले अलाइनमेंट करनी है, आपको पहले चीज़ों को अलाइन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को याद कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स के टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं, बिलीव करिए अपने आप पर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये कनेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं लग रहा। पाइल नंबर 1 का कनेक्शन बहुत पॉजिटिव था, बट पाइल नंबर 2 डियर आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा। बट हाँ, ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि इनके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेस निकलेगा, उसके बाद आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ, ये चीज़ काफ़ी हैवी है। ठीक है, ओके, कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स बता देती हूँ। डेट्स आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है एंड इनिशियल्स आपके पार्टनर के होंगे। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, अगर मैच हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं, एनर्जीज मैच होनी चाहिए। कुछ डेट्स जो यहाँ पे हो सकती हैं वो डेफिनेटली 9, 1, 4, 3, 12, 13, 19, 10, 18, 22, 21, 30, 28, 31 एंड 27। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो है ALEMITOBF, Z एंड C। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। ओके, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। आपकी रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, एंड या दैट्स ऑल फॉर पाइल नंबर 2। एंड गाइज, अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं, बट उसका अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसको लिए आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अभी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करे रखिए। ठीक है, एंड जो भी होगा वो डिटेल्स आपको कम्युनिटी पेज पे डल जाएगी। जब भी लाइव सेशन होगा तब डिटेल डल जाएगी कम्युनिटी पेज पे, और आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री लाइव सेशन में, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा गाइज आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज कई बार पोस्ट बहुत लेट डलती है, तो भी आपको, अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा लाइव सेशन स्टार्ट हो गया और आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग बट पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे,
हमारी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, 7310576819। ठीक है, आप दोनों ही जगह पे हमें कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे डिटेल्स ले सकते हो, हमसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, बुक करा सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।